स्वतंत्रता की खेती करने के लिए भूमि में ही खुद ही कभी जो बने खाद कहाँ खो गए। मात्र मिमियाते स्वर ही हुए प्रसिद्ध यहाँ, जंगलों में हुए सिंहनाद कहाँ खो गए। ठीक से तो उन्हें ढूंढ के दिखाया नहीं, आखिर स्वतंत्रता के बाद कहाँ खो गए। और आजादी की राह जिन्होंने दी हमें खोजकर, वही चंद्रशेखर आजाद कहाँ खो गए। नमस्कार, मैं कमल आग्ने। आज चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं तो हिमाचल प्रदेश में हूं, लेकिन मेरे आस्था के केंद्र में रहने वाले चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती को मैं भूल नहीं सकता, इसलिए अपने शब्दों के श्रद्धा सुमन लेकर के आपके बीच में आया हूं। एक छंद आपको सुना रहा हूं और आप इससे समझ जाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद कितने बड़े क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी ही थे। और यह जब घटना मैं सुना रहा हूं तो इससे पहले मुझे महाभारत काल की एक घटना याद आती है, जब अर्जुन ने गिद्ध को निशाना बना करके द्रोण को अपना पराक्रम दिखाया था। ठीक ऐसे ही जब चंद्रशेखर आजाद जंगल में क्रांतिकारियों को निशानेबाजी सिखाया करते थे, तो एक बार क्रांतिकारी जो मित्र थे उनके शिष्यों ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और सामने एक पेड़ पर उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर पेड़ पर निशाना लगाना है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने 5 फायर किए। उसके बाद हुआ क्या, वो घटनाक्रम एक छंद में सुना रहा हूं कि तन मन धन से जो वन में रचे गए थे, पूर्ण शस्त्र दक्षता के 4 वेद हो गए। तन मन धन से जो वन में रचे गए थे, पूर्ण शस्त्र दक्षता के 4 वेद हो गए। एक टूक में अचूक लक्ष्य भेदती बंदूक, उड़न छू साथियों के मतभेद हो गए। स्तब्ध थे चकित आंखें फाड़ फाड़ देखने से, दोनों नयनों के पुतले सफेद हो गए। वाएं बाएं साएं धाएं धाएं चली मौजर, एक पत्ते में ही 5-5 छेद हो गए। एक पत्ते में ही 5-5 छेद हो गए। ये चंद्रशेखर आजाद जी का कर्तव्य बोध था और उनकी निशानेबाजी थी। लेकिन हमने क्या दिया, आपकी जेब में 2000 की नोट होगी, 500 की नोट होगी, उन पर एक चित्र छपा है, महात्मा गांधी का चित्र। मैंने कहने की कोशिश की कि महात्मा गांधी अगर देश के बड़े हैं तो उनका चित्र 2000 के नोट पर छापिए, वे और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 500 के नोट पर छापिए, वे और भी बड़े हैं तो उनका चित्र आप 200 के नोट पर छापिए, 100 के नोट पर छापिए। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर मैं आज आपसे चाहता हूं, क्या चंद्रशेखर आजाद का बलिदान इतना छोटा और इतना कमजोर था कि हम उन्हें 10, 20 और 50 के नोटों पर भी नहीं छाप सके। तो लोगों ने मुझसे पूछा ऐसा क्यों हुआ होगा, तो मैंने कहा कि क्या लोगों ने प्रश्न किया क्या देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे। मैंने कहा वो देश के गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े दूरदर्शी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वे जानते थे कि आजादी के इन 75 सालों के बाद यही 2000, 500, 10, 20, 50, 100 के नोट मुन्नी बदनाम हुई गाने पर, शीला जवानी के गाने पर मुंबई में बारबानों के चरणों में लुटाए जाएंगे। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। मैं बताने की कोशिश करता हूं, एक प्रश्न आपके बीच में रखना कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला। शूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला। वो अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला। जिन्ना को मिला था पाक और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला। और जब कोई नहीं बता पाया चंद्रशेखर आजाद को मिला क्या, तो अपने जीवन की आखिरी लड़ाई जब अल्फ्रेड पार्क में लड़ रहे थे तो उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जो न भूतो न भविष्य थी। उन्हें मिला क्या कि भक्त देके रक्त करें देश को सशक्त, और द्रोहियों ने सदा जड़े काटी इस देश की। छोड़ते रहे जमीन शत्रुओं के लिए सदा, तोड़ते रहे हैं परिपाटी इस देश की। दास्ता के अभियान के विरुद्ध 5 जन्य, फूंकती रहेगी हल्दी घाटी इस देश की। उन नेताओं के हाथ लगी भारत की जायदाद, शेखर के हाथ में थी माटी इस देश की। जिसके हाथों में देश की मिट्टी थी, ऐसे चंद्रशेखर आजाद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर यह संकल्प लेते हैं कि हम उनके सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। आजादी के इस अमृत महोत्सव को इस बार हम बहुत अच्छे से मनाएंगे।